Hello students, I am Sonika Rumba and today I am here to teach you transport of class 4 and the subject is SST. So आज का टॉपिक क्या है? Transport and today we will do part 1 of this topic. Transport जैसे कि यहाँ पर टॉपिक क्या है आप लोग का ट्रांसपोर्ट. तो आज हम क्या पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जैसे कि आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो है ना. मोस्ट ऑफ द टाइम यू वॉक बाय फुट है ना, आप पैदल ही चलते हो. पर कभी कभार आप लोग को दूर जाना है तो आप लोग क्या यूज़ करोगे? व्हीकल्स है ना. और भी दूर जाना है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल यूज़ करोगे आप लोग है ना. एक्सक्यूज मी. जिसकी आप लोग सिर्फ पास में जाना हो तो आप लोग साइकिल यूज़ करेंगे और आप लोग को दूर जाना है तो आप लोग बस है ना वो यूज़ करेंगे. सो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ट्रांसपोर्ट है जो आप लोग यूज़ करते हैं ये क्या है, ठीक है. और हमें क्यों ट्रांसपोर्ट चाहिए ये आज हम इस टॉपिक में देखेंगे जो है ट्रांसपोर्ट. और ये कौन से क्लास का है? ये क्लास 4 का है एंड द सब्जेक्ट इज SST. और इसके अंदर एक जो कंटेंट्स है वो हम पढ़ेंगे आज ट्रांसपोर्ट, ठीक है. ये ट्रांसपोर्ट क्या है वो पढ़ेंगे और नीड फॉर ट्रांसपोर्ट. सो हमें ट्रांसपोर्ट क्यों चाहिए, ठीक है. वैसे ही तो नहीं चाहिए ना हमें, ये इसका कोई इम्पोर्टेंस है इसलिए तो हम लोग को चाहिए. तो हम इसका नीड ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे. और नंबर 3 पर टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ये जो ट्रांसपोर्ट है वो कितने प्रकार के हैं वो सब हम पढ़ेंगे. So now let's start with the transport. ट्रांसपोर्ट क्या है? ट्रांसपोर्ट कैन बी डिफाइंड, ठीक है. तो अब हम ट्रांसपोर्ट का डेफिनेशन देख रहे हैं. सो ट्रांसपोर्ट कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टम फॉर कैरिंग पीपल और गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यूजिंग रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज एक्सेट्रा. सो ट्रांसपोर्ट क्या है? ट्रांसपोर्ट क्या है? एक ट्रांसपोर्ट कैन बी डिफाइंड एज ए सिस्टम है ना. ये जो ट्रांसपोर्ट है वो पीपल भी कैरी करता है और गुड्स यानी कि सामान भी कैरी करता है ना. कहाँ से कहाँ? फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है. किसके द्वारा? रोडवेज है ना. जैसे कि आप लोग साइकिल यूज़ करते हो है ना, आप स्कूटी यूज़ करते हो, बाइक यूज़ करते हो है ना. स्कूटी सब कहाँ से? रोडवेज यानी कि एक जगह से दूसरे जगह तक जाना किसके द्वारा? रोडवेज. और रेलवेज यानी कि ट्रेन से आप लोग सफ़र करते हो है ना, रेलवेज. एयरवेज यानी कि हेलीकॉप्टर एंड एरोप्लेन्स एंड ऑल है ना. जब एक दुनिया से एक देश से आप लोग को दूसरे देश में जाना है तो आप लोग क्या यूज़ करोगे? एयरवेज. एंड वाटरवेज क्या है? वाटरवेज यानी कि आप लोग अगर बोट यूज़ करना है ना, तो अगर आप लोग को शिप यूज़ करना है, ये रहा आप लोग का ट्रांसपोर्ट. सो ट्रांसपोर्ट क्या हुआ? ट्रांसपोर्ट कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टम फॉर कैरिंग पीपल और गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यूजिंग रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज एक्सेट्रा. सो ये जो ट्रांसपोर्ट है वो सिर्फ इंसानों को ही कैरी नहीं करता है, वो गुड्स भी यानी कि सामान यानी कि बहुत बड़ा सामान है ना. आप लोग ने एक सामान बनाया, आपका छोटा सा कॉटेज इंडस्ट्री है और आप लोग को सामान बनाए हैं है ना बाज़ार में जाके सेल करने के लिए. और इतना बड़ा सामान तो आप सिर्फ हाथ से ही नहीं ले जा सकते. आप लोग बाज़ार है ना, मार्केट नहीं ले जा सकते इतना बड़ा सामान. तो आप लोग किसका हेल्प करोगे? ट्रांसपोर्ट. सो ट्रांसपोर्ट सिर्फ इंसानों को ही नहीं गुड्स भी कैरी करता है, ठीक है. सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये शिप है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ बस है. यहाँ पर देखिए मेट्रो ट्रेन, नॉर्मल ट्रेन भी है, बस है, कार है, साइकिल, स्कूटी, एरोप्लेन सब है यहाँ पर. तो ये रहा हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. सो अब हम देखेंगे नीड्स फॉर ट्रांसपोर्ट. सो ट्रांसपोर्ट क्या है वो तो हम लोग ने पढ़ ही लिया, पर हमें क्यों चाहिए ट्रांसपोर्ट? इसे हमारा ये जो ट्रांसपोर्ट है इसका हम लोग की क्या ज़रूरत है वो अब हम देखेंगे. एंड वी विल स्टार्ट. नीड फॉर ट्रांसपोर्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ अ कंट्री. यानी कि ये जो ट्रांसपोर्ट है, ये जो ट्रेड एंड कॉमर्स है हमारे देश का है ना, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. जैसे कि मैंने आप लोग को बताया है ना, मैं लास्ट क्लास में इंडस्ट्रीज भी किया था. और ये जो
ट्रांसपोर्ट है इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल लेके आता है। इंडस्ट्रीज, जब एक इंडस्ट्रीज सेटअप किया जाते हैं ना, वहाँ पर रॉ मटेरियल्स बेस है इंडस्ट्रीज का, सो वहाँ पर रॉ मटेरियल्स लेके आता है। और ये जो रॉ मटेरियल्स होता है और इंडस्ट्रीज में जो मैनुअल लेबर और मशीन होता है ना, उसके मदद से उसे प्रोसेस करके जो फिनिश प्रोडक्ट बनाए जाते हैं हमारे लिए, फॉर अस है ना, फॉर कॉमन पीपल यूजफुल प्रोडक्ट जो बनाया जाता है, जो फिनिश प्रोडक्ट है, उसे फिर से ले जाके मार्केट में सेल करना पड़ेगा, है ना। और ये जो नेशनल भी होता है और इंटरनेशनल, है ना, यानी कि दूसरे देश में भी ले जाते हैं। सो इसके लिए सामान तो बहुत ज़्यादा होता है। सो ये रहा ट्रेड एंड कॉमर्स। सो ये जो सामान, जो फिनिश प्रोडक्ट होता है, जो रॉ मटेरियल से बनाया हुआ होता है, वो दूसरे देश में ले जाके सेल करना पड़ता है। तो इतना बड़ा सामान होता है। सो इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, वो सामान के लिए ट्रांसपोर्ट, ठीक है। सो because of that only transport plays an important role in the trade and commerce of a country. Okay, so और इंडस्ट्रीज होता है ना, ये तो इंडस्ट्री डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है ना। सो ये जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट के ही वजह से ही ये जो फिनिश प्रोडक्ट्स है जो इंडस्ट्रीज में बनाया जाता है, वो ट्रांसपोर्ट की मदद से ही डिफरेंट प्लेस ऑफ वर्ल्ड में ले जाते हैं, ठीक है। और ये जो रॉ मटेरियल्स होता है ना, ये रॉ मटेरियल्स की वजह से फिनिश प्रोडक्ट बनता है। और ये जो एन एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वो both raw materials needed for both carrying raw materials to the industries and sending finished goods product by industries to different market। किसकी मदद से, ये ट्रांसपोर्ट की वजह से, ठीक है। रॉ मटेरियल्स भी और फिनिश प्रोडक्ट भी इंडस्ट्रीज से ले जाते हैं। और ये क्या है, जो पहले तो हम लोग इंसान जो थे वो हम पैदल ही चलते थे, है ना। हमें तो ट्रांसपोर्ट की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। पर क्या हुआ बाद में, जब ये व्हील इन्वेंट हुआ है ना, और ये जो व्हील है, इन्वेंशन ऑफ द व्हील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैनकाइंड के लिए, है ना। सो इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड ट्रांसपोर्टेशन इजी एंड कन्वीनियंट। सो ये जब इन्वेंशन ऑफ द व्हील हुआ, सो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है बहुत ईजी हुआ, बहुत कन्वीनियंट भी हुआ। और ये जो व्हील है, व्हील की मदद से हम डिफरेंट हैंडक्राफ्ट्स बनाए जाते थे, पॉट्स एंड ऑल्स, है ना। और जब व्हील का आविष्कार हुआ था, पहले एनिमल्स और जो कार्ट्स होता था, है ना, वहाँ पर एनिमल्स को पुल किए जाने के लिए यूज़ किए जाते थे व्हील। और बात पीछे जाके क्या हुआ, बाद में जाके जो व्हील है उसका बहुत अच्छा आविष्कार हुआ। और बाद में जाके क्या हुआ, और पीछे जाके ये जो ट्रांसपोर्टेशन में व्हील लगा लिया। और ये जो व्हील होने की वजह से ट्रांसपोर्ट बहुत इजी एंड कन्वीनियंट होने लगे, ठीक है। एंड इन द 16th century humans realized that steam could be used as a fuel, यानी कि जो भाप होता है ना, ये एज अ फ्यूल यूज़ किए जा सकते हैं। ह्यूमन ने कब डिस्कवर किया, 16th सेंचुरी में डिस्कवर किया। पहले तो व्हील डिस्कवर किया था, है ना। पहले क्या डिस्कवर किया था, व्हील। अब स्टीम डिस्कवर कर रहा है। देखिए इंसान कैसे तरक्की कर रहा है। व्हील, उसका स्टीम, है ना। स्टीम कुड बी यूज एज अ फ्यूल, सो दे यूज स्टीम टू प्रोपेल ट्रेन एंड शिप्स। सो ये जो स्टीम है वो ट्रेन एंड शिप यूज करने के लिए, चलाने के लिए एज अ फ्यूल यूज करने लगे स्टीम, ठीक है। एंड स्टीम हेल्प व्हीकल्स टू मूव फास्टर। और ये जो स्टीम है वो व्हीकल्स को बहुत जल्दी से मूव करना हेल्प करने लगे स्टीम। So steam not only help traveling longer distance but also a vehicle to move faster। यानी कि ये जो स्टीम होता है, स्टीम एज ए फ्यूल यूज़ करके इतना बड़ा जो लंबा डिस्टेंस होता है वो भी कवर कर लेता है। और उसके अलावा बहुत फास्ट भी चलाता है व्हीकल्स। किसने, स्टीम, ठीक है। सो दिस आर द नीड फॉर द ट्रांसपोर्ट। सो आप लोग यहाँ पर इमेज पर देख सकते हो, ये रहा स्टीम की वजह से ट्रेन यूज़ कर रहा है ना। देखिए यहाँ पे धुआं निकल रहा है, स्टीम, है ना, स्टीम की वजह से। सो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ट्रेन, क्योंकि स्टीम की मदद से ट्रेन और शिप चलने लगे, तो ये भी स्टीम के वजह से ही शिप यूज़ किए जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर धुआं निकल रहा है, देखिए, तो ये रहा स्टीम की वजह से यूज़ किए गए ट्रेन एंड
ship. ठीक है, so these are the need of the transport. So now we will move towards the types of transport. यानी कि ट्रांसपोर्ट कितने प्रकार के हैं वो देखेंगे अब हम. ठीक है, तो हम लोग को पता ही है वो कितने प्रकार के होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं ट्रांसपोर्ट, है ना. और यहाँ पर है देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. सो 3 बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट है. तो वो रहा नंबर 1 लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, नंबर 3 एयर ट्रांसपोर्ट. यानी कि नंबर 1 लैंड ट्रांसपोर्ट जो ज़मीन पे चलता है ना. नंबर 2 वाटर ट्रांसपोर्ट यानी कि जो पानी में चलता है. एंड नंबर 3 एयर ट्रांसपोर्ट जो हवा में चलता है. तो ये जो ट्रांसपोर्ट है इसे हम आज 1 बाय 1 करके देखेंगे. लैंड ट्रांसपोर्ट. सो फर्स्ट वी विल डू लैंड ट्रांसपोर्ट. ठीक है, सो लैंड और ग्राउंड, जैसे हम ग्राउंड भी बोलते हैं ना, लैंड और ग्राउंड ट्रांसपोर्ट इज द ट्रांसपोर्ट और मूवमेंट ऑफ पीपल और goods from one place to another on land usually by roads and rails. So मैंने आपको पहले ही बताया था ये जो ट्रांसपोर्ट होता है सिर्फ पीपल्स को ही नहीं, गुड्स भी यानी कि सामान भी ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. और ये जो लैंड ट्रांसपोर्ट है उसे हम ग्राउंड ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं ना. ये जो ट्रांसपोर्ट जिससे पीपल्स एंड गुड्स बोथ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ले जाता है ना, बाय रोड्स और रेल्स. क्योंकि ये जो रोड्स एंड रेल्स है वो तो ज़मीन पे होता है ना, और ये जो रोड्स एंड रेल्स की मदद से ही पीपल आर टेकन फ्रॉम, पीपल्स एंड गुड्स आर टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो दिस इज अ लैंड ट्रांसपोर्ट. और ये जो लैंड ट्रांसपोर्ट है वो आगे जाके डिवाइडेड इनटू roadways and railways. So land transport is further divided into roadways, and railways. So it is further divided into roadways and railways. So पहले हम देखेंगे roadways. ठीक है, तो पहले हम देखेंगे roadways. roadways क्या है? In a country there are 3 types of roads. So इंडिया में कितना बड़ा रोड्स है ना इंडिया में. और ये जो इंडिया के जो रोड्स है वो बहुत बड़ा है. एंड और ये जो रोड्स है वो कोल, तार, ग्रेवल एंड सीमेंट से बनाया हुआ है इंडिया में, है ना. ये तो कितना बड़ा है. और मेटल रोड भी है ना, विच हेल्प अस टू ट्रैवल इन ऑल वेदर कंडीशंस एंड इन ऑल सीजन्स, है ना. क्योंकि मेटल रोड यानी कि पक्का रोड भी है इंडिया में, है ना. और ये हमारे और एवरी टाइम ऑल द ईयर जैसा भी वेदर कंडीशन हो, जैसे भी क्लाइमेटिक कंडीशन, वेदर सीजन जैसा भी हो, हमें फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर मूव करने के लिए मदद करता है ये रोडवेज, है ना. और ये जो इंडिया में, हमारे देश इंडिया में जो ये रोडवेज है वो 3 प्रकार के, दे आर 3 टाइप्स ऑफ रोड्स. तो 3 टाइप्स ऑफ कौन कौन सा है? नंबर 1 रहा नेशनल हाईवे. क्या रहा? नेशनल हाईवे. नंबर 2 इज स्टेट हाईवे, है ना. नंबर 3 डिस्ट्रिक्ट हाईवे. So, how many types of major roads are there in India? National highway number 1, number 2 state highway, and number 3 district roads. So now first we will do national highway. ठीक है, तो हम national highway देखते हैं. National highway connects important cities in the country. यानी कि ये जो नेशनल हाईवे है जो हमारे देश में बहुत ज़्यादा सिटीज़ है ना उसे कनेक्ट करता है नेशनल हाईवे. द ग्रैंड ट्रंक रोड इज़ द ओल्डेस्ट रोड इन इंडिया. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड NH2. सो ये जो नेशनल हाईवे है ना उसमें से बहुत पुराना नेशनल हाईवे कौन सा है? ग्रैंड ट्रंक रोड. और इसे हम NH2 भी बोलते हैं. ठीक है, और ये जो ग्रैंड ट्रंक रोड है NH2 ये किसने बनाया था? बिल्ड बाय शेरशाह सूरी एंड कनेक्ट्स अमृतसर टू कोलकाता. सो ये जो ग्रैंड ट्रंक रोड है जिसे हम NH2 भी बोलते हैं ना, ये शेरशाह सूरी ने बनाया था. और ये जो नेशनल हाईवे NH2 है ना ये अमृतसर और कोलकाता को कनेक्ट करता है ग्रैंड ट्रंक रोड.
ठीक है। सो ग्रैंड ट्रंक रोड इज द ओल्डेस्ट रोड इन इंडिया, ठीक है। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड NH2। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा नेशनल हाईवे। देखिए कितना बड़ा होता है नेशनल, इसलिए तो ये सिटीज कनेक्ट करते हैं, फ्रॉम वन सिटीज टू अनदर नेशनल हाईवे कनेक्ट करता है। सो ये जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, इसके अलावा और भी नेशनल हाईवे है इंडिया में, ठीक है। और ये जो अदर नेशनल हाईवे है वो क्या है, वो हम देखते हैं अभी। अदर मेजर हाईवेज आर दिल्ली मुंबई, ठीक है। दिल्ली मुंबई, कोलकाता चेन्नई एंड मुंबई चेन्नई। तो ये रहा अदर नेशनल हाईवे अपार्ट फ्रॉम द ग्रैंड ट्रंक रोड और NH2, ठीक है। तो ये रहा अदर मेजर हाईवे। कौन कौन सा रहा, दिल्ली मुंबई, कोलकाता चेन्नई एंड मुंबई चेन्नई। So next point is Golden Quadrilateral Project was started which connects the 4 metropolitan cities Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai। और ये जो मेट्रोपॉलिटन सिटी, बहुत बड़ा बड़ा सिटीज मेट्रोपॉलिटन है ना, कौन कौन सा है हमारे इंडिया का, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई है ना। और ये जो कनेक्ट करने के लिए, और ये जो मेजर हाईवे है उसे कनेक्ट करने के लिए, जो 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी है उसे कनेक्ट करने के लिए ये जो गोल्डन क्वाड्रिलैटरल प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किए गए हैं, ठीक है। स्टार्ट किए गए हैं और इसकी मदद से ही जो हमारे ये जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है इंडिया के, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई, इसे कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसकी वजह से ही ये कनेक्ट करने के लिए ही गोल्डन क्वाड्रिलैटरल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, ठीक है। सो दिस इज आवर नेशनल हाईवे ऑफ, दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द रोडवेज, ठीक है। तो हम अभी रोडवेज पर है, तो अब हमने रोडवेज में 3 टाइप्स ऑफ रोड्स आते हैं ना। सो हमने अभी इसमें नेशनल हाईवे कंप्लीट कर लिया, ठीक है। ये सब लैंड ट्रांसपोर्ट पर आता है। सो आफ्टर दिस वी विल मूव टूवर्ड्स द स्टेट हाईवे। तो अब हम स्टेट हाईवे देखेंगे। कनेक्ट्स इंपॉर्टेंट टाउन्स एंड सिटीज विद इन अ स्टेट। सो जो स्टेट हाईवे होता है, ये जो विद इन स्टेट के अंदर ही ये टाउन्स एंड सिटीज से उसे कनेक्ट करता है स्टेट हाईवे, ठीक है। स्टेट यानी कि स्टेट है ना, सो स्टेट के अंदर ही टाउन्स एंड सिटीज को कनेक्ट करता है स्टेट हाईवे। ठीक है। इट इज़ एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़। और ये जो स्टेट हाईवे है वो सिटीज़ डेवलप करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टेट हाईवे। और जो स्टेट हाईवे है आर एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़। क्यों? Because if the roads are in good conditions and places are well connected, more industry can be set up which will lead to the progress of the country। ठीक है, यानी कि अगर ये जो स्टेट हाईवे है वो अच्छा है ना, रोड का कंडीशन बहुत अच्छा है ना, जो मूवमेंट कर सकते हैं और वेल कनेक्टेड है एक सिटी से दूसरे सिटी तक, है ना, स्टेट के अंदर। अगर रोड अच्छा है तो ट्रांसपोर्ट भी अच्छा होगा, है ना। अगर ट्रांसपोर्ट अच्छा है तो जहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छा है तो वहाँ पर इंडस्ट्रीज भी सेटअप होगा। अगर से इंडस्ट्री सेटअप होगा तो देश का तरक्की अच्छी तरह से होगा। ये हमने पिछली बार भी कहा था, अगर ट्रांसपोर्टेशन के लिए बेसिक नीड्स कौन सा भी है, इंडस्ट्रीज के लिए बेसिक नीड्स ट्रांसपोर्ट भी है ना, और रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए ट्रांसपोर्ट। अगर ट्रांसपोर्ट अच्छा है तो इंडस्ट्री वहाँ पर ही सेटअप होगा। तो यहाँ पर भी ये जो स्टेट हाईवे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर अच्छा रोड है ना, अच्छा ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सो या वहाँ पर भी इंडस्ट्री सेटअप कर सकता है, जिससे इंडिया के देश के विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो दिस इज आवर स्टेट हाईवे। So after this we will move towards here you can see the image of the state highway. So after this we will move towards the district highway. So हम लोग ने अभी नेशनल हाईवे भी पढ़ लिया, स्टेट हाईवे भी पढ़ लिया, तो अब हम देखेंगे डिस्ट्रिक्ट रोड्स। कनेक्ट रूरल एरिया टू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। सो ये जो डिस्ट्रिक्ट रोड्स होता है जो वो रूरल एरियाज टू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को कनेक्ट करता है। देखिए नेशनल हाईवे बहुत बड़ा था, स्टेट हाईवे थोड़ा सा छोटा था, और जो डिस्ट्रिक्ट रोड्स है वो बहुत छोटा है। ठीक है,
India has a large network of roads as the terrain of India is mostly level, making it easy to lay road. सो इंडिया के पास बहुत ज़्यादा नेटवर्क है रोड्स का, है ना, क्योंकि ये जो इंडिया के जो स्ट्रक्चर है ना, वो रोड बनाने के लिए बहुत सूटेबल है, ठीक है, और बहुत सूटेबल है, और इसलिए तो इंडिया में बहुत ज़्यादा रोड्स का कनेक्शन है. सो ये जो डिस्ट्रिक्ट रोड है वो क्या क्या कनेक्ट करता है, रूरल एरियाज टू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर. सो एक बार हम फिर से देखते हैं नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे एंड डिस्ट्रिक्ट रोड. तो नेशनल हाईवे क्या क्या कनेक्ट करता है, नेशनल हाईवे कनेक्ट्स सिटीज एंड कंट्रीज, सिटीज एंड कंट्री, यानी कि बहुत बड़ा नेशनल हाईवे क्या कनेक्ट करता है, सिटीज एंड कंट्रीज. तो स्टेट हाईवे टाउन एंड सिटीज, स्टेट हाईवे क्या कनेक्ट करता है, टाउन्स एंड सिटीज. और जो डिस्ट्रिक्ट हाईवे है वो कनेक्ट्स रूरल एरियाज टू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, रूरल एरियाज टू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर. देखिए, सो डिफरेंट डिफरेंट जो रोड्स है वो डिफरेंट डिफरेंट एरिया को कनेक्ट करता है. सो दिस इज आवर रोडवेज. ओके, रोडवेज. सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द रेलवेज. ये जो अब हम पढ़े, आप लोग कंफ्यूज मत होइए, ठीक है. ये रहा आप लोग का डिस्ट्रिक्ट रोड, ये रहा इमेज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट रोड, है ना. तो अभी आप लोग कंफ्यूज मत होइए, ये हम अभी जो पढ़ा रहे हैं वो लैंड ट्रांसपोर्ट के अंडर ही आता है. ये जो रोडवेज है ना, रोडवेज यानी कि नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट हाईवे हो गया, ये सब लैंडवेज है. और ये जो हम अब रेलवे पढ़ेंगे, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स रेलवेज. सो दिस रेलवेज ऑल्सो कम अंडर द लैंड ट्रांसपोर्ट. सो अब हम रेलवेज देखेंगे. The Indian Railways network is the second largest in Asia and fourth largest in the world. यानी कि इंडिया के जो रेलवे नेटवर्क है ना, जो रेलवे नेटवर्क है एशिया में सेकेंड लार्जेस्ट आता है. कौन सा स्थान में आता है, दूसरे स्थान में आता है, सेकेंड लार्जेस्ट इन एशिया, ठीक है. एशिया में दूसरे स्थान में आता है इंडियन रेलवे. और जब हम एज अ होल वर्ल्ड के बात करेंगे तो चौथे स्थान में आता है, फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. सो एशिया में सेकेंड लार्जेस्ट और एज अ होल वर्ल्ड में फोर्थ लार्जेस्ट. क्या, रेलवेज, ठीक है. एंड इम्पोर्टेंट मोड ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट. सो ये जो रेलवेज है ये एंड द इम्पोर्टेंट मोड ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट है. एक तो हो गया हमारा वो इम्पोर्टेंट मोड ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट रेलवेज. इसके आगे क्या था, रोडवेज, है ना. रोडवेज भी इम्पोर्टेंट मोड ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट था. सो दूसरा क्या हुआ, रेलवेज. और यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट ट्रेन रैन फ्रॉम बोरी बंदर, ठीक है. ये जो पहला ट्रेन फॉर्म हुआ था वो बोरी बंदर से लेके थाने तक, बोरी बंदर टू थाने इन 1853 इन मुंबई में चला था, ठीक है. तो सो फर्स्ट ट्रेन रैन फ्रॉम बोरी बंदर टू थाने इन 1853 इन मुंबई. और ये जो बोरी बंदर है वो अभी नेम चेंज होके छत्रपति शिवाजी टर्मिनल बन गया है. इसका न्यू नेम क्या है बोरी बंदर का, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ठीक है. सो द फर्स्ट ट्रेन रैन फ्रॉम बोरीबंदर टू थाने इन 1853 इन मुंबई एंड बोरीबंदर, द न्यू नेम ऑफ बोरीबंदर इज छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ठीक है. सो जनरल लॉर्ड डलहौसी, ब्रिटिश गवर्नर, was responsible for developing the railway network in India. सो कौन रिस्पॉन्सिबल था रेलवे नेटवर्क डेवलप करने के लिए, जनरल लॉर्ड डलहौसी, ठीक है. और जो जनरल लॉर्ड डलहौसी है वो उस वक्त ब्रिटिश गवर्नर हुआ करते थे, ठीक है. सो ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द रेलवे नेटवर्क इन इंडिया. हु इज रिस्पॉन्सिबल, जनरल लॉर्ड डलहौसी. So proceeding further, there are two types of trains, ठीक है. जैसे कि रोडवेज भी 3 प्रकार के थे, है ना. there are 3 types of रोडवेज, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज एंड डिस्ट्रिक्ट हाईवेज. इसी तरह से ये जो ट्रेन है there are also 2 types of trains. One is good trains and another is passenger trains,
सो ये जो ट्रेन है वो भी दो प्रकार के होते हैं, और एक रहा गुड्स ट्रेन्स और दूसरा रहा पैसेंजर ट्रेन्स। तो हम पहले फर्स्ट वी विल डील गुड्स ट्रेन्स। तो जब हमने पहले ट्रांसपोर्ट स्टार्ट किए थे है ना, उस वक्त मैंने आप लोग को बताया था कि जो ट्रांसपोर्ट होता है वो सिर्फ इंसानों को ही नहीं, सिर्फ गुड्स भी ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो फर्स्ट वी विल डील विद द गुड्स ट्रांसपोर्ट। सो carry manufactured products and raw materials from one place to another। यानी कि जब इंडस्ट्री सेटअप किए जाते हैं ना, उस वक्त ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो ये जो गुड्स ट्रेन है ये भी जो इंडस्ट्रीज में जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स होता है ना, और जो रॉ मटेरियल्स होता है वो इंडस्ट्री में ले जाने के लिए, और जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स होता है वो मार्केट में ले जाने के लिए यूज़ किए जाते हैं गुड्स ट्रेन्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ऑल्सो कनेक्ट्स द पोर्ट्स एंड इम्पॉर्टेंट टाउन्स ऑफ द रीजन। और ये जो गुड्स ट्रेन है दे ऑल्सो कनेक्ट्स द पोर्ट्स है ना, पोर्ट्स एंड द इम्पॉर्टेंट टाउन्स ऑफ द रीजन। इम्पॉर्टेंट टाउन्स एंड पोर्ट्स जो भी होता है सब लोग को कनेक्ट करता है। एंड इंडियन रेलवेज कैरी अबाउट 80% ऑफ द कंट्रीज गुड। और ये जो इंडियन रेलवे है ना, जैसे कि ये जो इंडियन रेलवे एशिया में सेकेंड लार्जेस्ट आता है एंड एज अ होल वर्ल्ड में फोर्थ लार्जेस्ट आता है। सो इंडियन रेलवे इतना लार्जेस्ट होने की वजह से 80% ऑफ द कंट्रीज गुड कौन कैरी करता है? इंडियन रेलवे। कितना? 80%। तो ये बहुत ज़्यादा हुआ ना 80%, इसलिए तो बहुत लार्जेस्ट नेटवर्क है। एज अ होल एशिया में सेकेंड लार्जेस्ट आता है एंड वर्ल्ड में फोर्थ लार्जेस्ट आता है। सो बिकॉज ऑफ दैट ओनली इंडियन रेलवेज कैरीज 80% ऑफ द कंट्रीज गुड। ठीक है, so this is a good train। now we will move towards the passenger train। so good trains यानी कि जो सामान इधर से उधर ले जाता है ना, सब पैसेंजर ट्रेन्स। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं गुड्स ट्रेन्स है ना, यहाँ पर फिनिश प्रोडक्ट जो है वो ले जा रहा है सामान है। देखिए यहाँ पर दिस इज आर गुड्स ट्रेन्स। सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द पैसेंजर ट्रेन्स। गुड्स ट्रेन्स में गुड्स हुआ यानी कि सामान है ना, सो पैसेंजर ट्रेन्स में पैसेंजर हो गया यानी कि इंसान। सो इन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता देर आर सबर्बन रेल सर्विसेज। दिस ट्रेन आर कॉल्ड लोकल ट्रेन। सो ये जो ट्रेन है हमारे देश, इंडिया इज बिग कंट्री, सो हम जहाँ पर भी देखेंगे वहाँ पर आप लोग को रेलवे तो मिलेगा ही है ना। बहुत लार्जेस्ट नेटवर्क है रेलवे इंडिया में। सो इन दिल्ली, मुंबई एंड चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता है, वहाँ पर सबअर्बन रेल सर्विस है। और ये जो सबअर्बन रेल है वो क्या है? सबअर्बन रेल इज अ रेल सर्विस बिटवीन अ सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट एंड सबअर्ब। क्या है सबअर्बन रेल? इट इज अ रेल सर्विस अ सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बिटवीन अ सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट एंड सबअर्ब। और ये जो ये सबअर्बन ट्रेन है दे आर ऑल्सो कॉल्ड दी लोकल ट्रेन है ना। लोकल ट्रेन में कहते हैं, इसका मतलब लोकल ट्रेन यानी कि डेली बेसिस में कितना पैसेंजर होता है, इधर से उधर कितना पैसेंजर ट्रैवल करता है लोकल ट्रेन, क्योंकि किसी को पढ़ने के लिए जाना पड़ता है और किसी को काम करने के लिए है ना। सो लोकल ट्रेन यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड दी लोकल ट्रेन। सुपरफास्ट ट्रेन आर राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस। और ये जो लोकल ट्रेन है उसके अलावा बहुत सुपरफास्ट ट्रेन्स भी है इंडिया में। और ये जो सुपरफास्ट ट्रेन्स है इंडिया के, उसमें आता है राजधानी एक्सप्रेस एंड शताब्दी एक्सप्रेस। बहुत सुपरफास्ट ट्रेन है ये, नॉर्मल ट्रेन के मुताबिक ये बहुत सुपरफास्ट ट्रेन है। सम स्पेशल लो फेयर ट्रेन्स आर गरीब रथ, दुरंतो एक्सप्रेस, युवा एक्सप्रेस एंड दी जनसाधारण एक्सप्रेस। और इसके और ये जो सुपरफास्ट ट्रेन है उसके अलावा जो लो फेयर ट्रेन होता है ना, ये जो लो फेयर ट्रेन उसका नाम किया जाए तो गरीब रथ है इंडिया में है ना, दुरंतो एक्सप्रेस है, युवा एक्सप्रेस है एंड जनसाधारण एक्सप्रेस भी है इंडिया में। ठीक है, सो ये हुआ हमारा जनसाधारण एक्सप्रेस एंड ऑल। ये रहा लो फेयर यानी कि कम प्राइस में। ठीक है,
और इसके अलावा अनुभूति कोचेस फॉर हायर ट्रैवल कंफर्ट। और इसके अलावा जो ट्रेन है अभी तो मॉडर्न फैसिलिटी, लेटेस्ट मॉडर्न फैसिलिटीज़ भी आ रहे हैं ना ट्रेन में, यानी कि वाईफाई की सुविधा, अच्छा स्लीपिंग कोच हो, है ना, ऐसा जो मॉडर्न फैसिलिटीज़ एंड सर्विस आ रहे हैं ना फॉर द इजी यूज़ ऑफ द पीपल, है ना, पीपल को ट्रैवल करने के लिए बहुत इजी होने के लिए वाईफाई यानी इंटरनेट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो वाईफाई, ये जो बेसिक फैसिलिटीज़ है, जो मॉडर्न फैसिलिटीज़ है, ये सब कंबाइन करके अभी मॉडर्न फैसिलिटीज़ वाला सर्विसेज वाला ट्रेन में इंट्रोड्यूस किया है। वो कहाँ पर? फर्स्ट इन चंडीगढ़ शताब्दी। ठीक है, लेटेस्ट मॉडर्न फैसिलिटीज एंड सर्विसेज विल बी इंट्रोड्यूस फर्स्ट इन चंडीगढ़ शताब्दी। ठीक है, लेटेस्ट फैसिलिटीज़ क्या क्या है मैंने अभी कहा आप लोग को, वाईफाई एंड स्लीपिंग, जो हम सोने के लिए अच्छा हो, है ना, स्लीपिंग, एंड वहाँ पर आप लोग थोड़ा सा न्यूज़ भी देख सके आप लोग। और उसके अलावा और लेटेस्ट फैसिलिटीज़ क्या है? ई टिकेटिंग, वाईफाई कनेक्टिविटी, वेकअप कॉल्स फॉर पैसेंजर्स ऑन मोबाइल्स, है ना, ई कैटरिंग फॉर मील्स ऑन बोर्ड, एंटरटेनमेंट, जो ये सब फैसिलिटी, मॉडर्न फैसिलिटीज़ ये जो है वो सब पाए जाते हैं मॉडर्न फैसिलिटीज़ वाले ट्रेन में। सो दिस आर अवर गुड्स ट्रेन्स एंड पैसेंजर ट्रेन्स, है ना। और इसके अलावा ये जो मेट्रो ट्रेन्स है ना, ये जो मेट्रो ट्रेन्स और MMTS मोनोरेल जो भी है, ये सब भी आता है और ये सब भी एज अ पैसेंजर ही कैरी करते हैं। सो ये जो हम मेट्रो ट्रेन के बारे में बात करेंगे, यहाँ पर आते हैं करेंटली देर आर 8 cities हैविंग मेट्रो रेल सिस्टम इन ऑपरेशन। सो इंडिया में 8 cities है जहाँ पर अभी मेट्रो ट्रेन यूज़ किए जा रहे हैं। और ये जो 8 cities जिसके एग्जाम्पल है चेन्नई, बेंगलुरु, गुरुग्राम, मुंबई, जयपुर, कोलकाता एंड दिल्ली। ठीक है, सो यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं मेट्रो ट्रेन्स। और ये जो मेट्रो ट्रेन है, यहाँ आप इमेज देख सकते हैं, मेट्रो ट्रेन इस प्रकार के होते हैं, है ना। नॉर्मल ट्रेन जो है, जो लोकल ट्रेन है, उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। सो दिस इज द इमेज ऑफ द मेट्रो ट्रेन। Metro services operated in Hyderabad, Kochi, Navi, Mumbai, Lucknow, Ahmedabad, Gandhinagar and Nagpur in 2016 to 2018। तो ये जो 2016 से लेके, क्योंकि ये जो मेट्रो ट्रेन है अभी बहुत फैल रहा है मेट्रो ट्रेन से ना, और ये जो 16 से लेकर 2018 है वहाँ पर ये जो हैदराबाद, कोची, नावी, मुंबई, लखनऊ, अहमदाबाद, गांधीनगर एंड नागपुर है, वहाँ पर मेट्रो ट्रेन बनाया जाएगा। ये ऑपरेट ऑपरेट करना शुरू कर दिया है। सो आफ्टर दिस वी विल मूव टुवर्ड्स द MMTS। सो ये MMTS क्या है? So when we talk about the MMTS, the full form of MMTS is multimodal transport system। ठीक है, और ये has been introduced in Hyderabad, which is suburban rail system। सॉरी, यहाँ पर ये रहा MMTS और यहाँ पर ये कवर अप हो गया है। सो यहाँ पर क्या होगा? suburban rail system, SUBURBAN, suburban, RAIL, रेल, SYSTM सिस्टम। सो यहाँ पर क्या है? सबअर्बन रेल सिस्टम, और यहाँ पर ये कवर अप होगा इमेज, और ये जो MMTS है ये ऐसा होता है। सो दिस इज सबअर्बन रेल सिस्टम एंड इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन हैदराबाद। ठीक है, सो आफ्टर दिस वी विल मूव टुवर्ड्स द मोनोरेल। सो ये मोनोरेल क्या है? मोनोरेल देखिए, दिस इज इमेज ऑफ मोनोरेल, है ना। मोनोरेल ऐसा होता है, ये मुंबई मोनोरेल है। सो मोनोरेल इट इज यूज फॉर रैपिड ट्रांजिट। सो रैपिड ट्रांजिट के लिए यूज किए जाते हैं मोनोरेल, एंड मोनोरेल इज ऑपरेटेड इन मुंबई। और ये जो मोनोरेल है वो मुंबई में ऑपरेट किए जाते हैं। और देखिए यहाँ पर मुंबई मोनोरेल कैसा है ना। सो मोनोरेल सर्विसेज विल सून ऑपरेट इन चेन्नई, कोलकाता, कोयम्बटूर एंड रांची। ठीक है, यहाँ पर रांची है, इस इमेज से कवर अप हुआ है, यहाँ पर रांची है। ठीक है, यहाँ पर रांची।
So this is our monorail. So this much for today. So today we have done roadways and land transport, and on the land transport we have done roadways and railways. And the roadways are of three types, that is national highway, district roads and state highway. And on the railways we have done goods trains and passenger trains. So next class we will continue with the water transport. So this much for today, and thank you class.